नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मां शारदा कोचिंग में। और आज आपके लिए जो सेशन लेकर आए हैं, जो बच्चे हमसे लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर पेपर में हमको क्या क्या लेकर जाना है और कौन सी गलती हमको नहीं करनी है और एग्ज़ाम होने के बाद आपको क्या करना है, तीनों ही सेक्शन को हम लोग आपको बताएंगे इस पेज में, मतलब बारी बारी से। और जिसको भी देखिए 11 फरवरी का पेपर होने के बाद जो सबसे पहले जो रिजल्ट की अपडेट होगी वो आपका लाइव सेशन आपके वहाँ से निकलने के 15-20 या आधा घंटे बाद वो चल जाएगा। वहाँ से सबसे पहले आपके साथ बैठकर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे पेपर को कि कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा गलत था, आपके सामने लाइव सॉल्यूशन उसको कराएंगे। तो उस सेक्शन को आप जरूर ज्वाइन करना। और उसके बाद आपको करेक्ट एक आंसर शीट वो आपको दी जाएगी, वो प्रोवाइड कराई जाएगी, जो वैलिड होगी। सभी मतलब कि जितने भी उसमें एरर वगैरह होंगे सबको दूर करने के बाद, और उसके बाद आपका होगा एक कट ऑफ का सेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है हमारा मां शारदा कोचिंग का। सभी चैनल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कट ऑफ का, जो पिछले 6 साल से हम लोगों ने कैलकुलेट करके उसको बनाई जाती है। और उसमें आपके यदि होता है सिलेक्शन तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में हमारा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या हमको लेकर जाना है। तो देखिए भैया, एग्जाम रूम में आप लोग यदि इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम लेके जाने की सोच रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आपका इलेक्ट्रिक वॉच होती है, ठीक है, या कोई कैलकुलेटर, या फिर एक आपका ज्योमेट्री भी होता है। ज्योमेट्री में भी आपका कई बार क्या होता है कि कैलकुलेटर वगैरह होता है, तो हो सकता है उसको आपको वहीं रख के जाना पड़े। ठीक है, एडमिट कार्ड पे यदि आपको, मैंने देखा नहीं अभी इस साल वाला एडमिट कार्ड, यदि उस पर हो तो नीचे आपके हेड मास्टर के साइन वगैरह का लिए कोई ऑप्शन होगा, हेड मास्टर की मोहर वगैरह का यदि ऑप्शन हो तो उसको आप लगा के जाएं। ठीक है ना, ठीक है, हेडमास्टर के वहाँ लिखा हुआ होता है हेडमास्टर मोहर, ठीक है ना, वेरीफाई होनी चाहिए। आपके पास स्कूल ज़्यादा पास है तो कोई बात नहीं, लगवा सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसको मांगा जाता है, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले एडमिट कार्ड आप बिल्कुल मत भूलना, ठीक है ना, एडमिट कार्ड आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। एडमिट कार्ड हो सकता है अभी आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स बनाइए और ज्योमेट्री बॉक्स में आप अपना एडमिट कार्ड रख लीजिए, फोटोकॉपी करा लीजिए, दो फोटोकॉपी करा लीजिए। एक अपने शायद आप जहाँ से जिस वाहन से जाएंगे, आप मोटरसाइकिल से जाने वाले हैं तो मोटरसाइकिल में आप धर दीजिए, मोटरसाइकिल के आप हेडलाइट के पीछे जगह होती है वहाँ धर दीजिए, चाहे उसकी आपने डिग्गी लगवा रखी हो उसमें रख दीजिए। गाड़ी से जा रहे हैं तो एक गाड़ी में रख दीजिए, एक अपने पास रखिए, एक जो आपको कल कपड़े पहन के जाने हैं आप उसकी जेब में भी रख सकते हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड भूल जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, ये आपको एक मिनट बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कोई गैजेट नहीं लेके जाना है, ज्योमेट्री आपको नहीं लेके जाना है, सादा सिंपल पानी की आप बोतल लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, सादा सिंपल बिस्लरी वगैरह की जो इस तरीके की बोतल होती हैं ट्रांसपेरेंट वाली, वो आप लेके जा सकते हैं। आपको बॉल पेन ही लेके जाना है, बॉल पेन ही आपको लेके जाना है। ठीक है ना, जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, जेल पेन का इस्तेमाल नहीं होगा। और उसके बाद आप कच्ची पेंसिल वगैरह ले जाइए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आप हल्का सा एक उस पर मार्क कर लाना। आप एग्जाम रूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे उसकी फ़ोटो खींच कर हमें भेज देना, जिससे हम आपका एकदम कैलकुलेट हम चेक कर लेंगे कि आपका कितना सही था, कितना गलत था, कितने कट ऑफ रहेगी और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहीं से आप हमारा नंबर ले सकते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप मैसेज कर देना। ठीक है, फिलहाल ये आपका हो गया क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है ना, कोई रफ कार्य के लिए आप स्पेशल पेपर नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है ना, रफ कार्य के लिए स्पेशल पेपर ऐसा होता है कि आपको जो पेपर होता है, जो पैड होता है, जो मतलब कि आपका बुकलेट होती है, उसके आपके नीचे भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पे आप अपने मतलब कि रफ कार्य को कर सकते हैं। और लास्ट में भी आपको बुकलेट के आपको मिलेगा जहाँ पे आप अपने मतलब कि रफ कार्य कर सकते हैं। कोई स्पेशल कागज़ नहीं लेके जाना है, कोई स्पेशल पेन नहीं लेके जाना है जिससे आपको लगे कि कहीं ना कहीं आप चीटिंग में आ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये आपकी वो बातें हैं जो आपको लेकर जाना है। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं लेके जाना है। पानी की बोतल होगी, आपका एडमिट कार्ड हो गया, आपका बॉल पेन हो गया। ब्लू या ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक का इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, ब्लू का भी कर लेते हैं लेकिन ब्लैक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लू से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और बाकी हो सकता है किसी किसी एग्जाम सेंटर पर आपको शूज़ पहनने के लिए मना करते हैं, किसी किसी एग्जाम सेंटर पर आपको शूज़ पहनने के लिए मना करते हैं, तो आप सीधा
सैंडल वगैरह डाल सकते हैं या सीधा स्लीपर में आप लोग जा सकते हैं। चप्पल में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार आपको एग्जाम सेंटर में इस चीज़ से दिक्कत होती है, ठीक है ना। कई बार कई एग्जाम सेंटरों पे बेल्ट को भी निकलवा लिया जाता है, ठीक है ना, कि बेल्ट वगैरह में कोई मतलब इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं होगा हालांकि। और देखिए नवोदय विद्यालय में ही ये पेपर होगा, सभी के जो एग्जाम सेंटर हैं वो नवोदय विद्यालय में ही है। तो किसी भी प्रकार की चीटिंग करने की कोशिश ना करें, किसी भी प्रकार की चीटिंग करने की कोशिश ना करें, नहीं तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर आपको पनिशमेंट दे दिया जाता है, क्योंकि टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के, ठीक है ना। ये तो रही आपकी बात क्या क्या लेकर जाना है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा बैग मत लेके जाना, एक्स्ट्रा बैग लेकर मत जाना कि जिसमें आप ये कहो कि जी हमारे इसमें बैग में हमारा ये सब है, ये सब नहीं। केवल आपका ज्योमेट्री होना चाहिए, ज्योमेट्री भी आपका सादा ज्योमेट्री, उसमें आपके पेन पेंसिल वगैरह ये सब रख सकते हैं, कटर पेंसिल जो भी आपको चाहिए। और देखिए अब आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है आपको बता दें। देखिए सबसे पहले कोई भी आपको जल्दबाजी में OMR सीट में कुछ भी नहीं भरना है, कोई भी जल्दबाजी में। जब आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है ना, पहले आप उसको पूरे को जो है ना पेपर को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। आपके पास 3 घंटे हैं तो 3 घंटे में आप 2 घंटे ये मान लीजिए आप सॉल्व करते रहिए, लेकिन आपको 2 घंटे बाद आपको भरना चालू कर देना है। 2 घंटे तक आपने जितने क्वेश्चन कर लिए हैं अब उसको आप एक बार भर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बिल्कुल लास्ट में भरने की कोशिश करते हैं, तब तक चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ना हो कभी फिर आपकी घंटी लग जाए और आप वहाँ उस समय अपने गोले भरने में लग रहे हैं। हाँ 2 घंटे तक मैं कहता हूँ कि 2 घंटे तक आप ना भरें, ठीक है ना। ऐसा जिस पे आप श्योर हैं, जिसको आपको लग रहा है कि 100% ये तो मेरा करेक्ट होना ही होना है, तो उसमें आप भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस पे आप श्योर नहीं है उसको आप 2 घंटे के बाद के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। वहाँ आप उसको 2 घंटे के बाद छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको एकदम ध्यान आ जाए या आपके कहीं इधर उधर से सोर्स से पता लग जाए, तो लेकिन ठीक है ना, ध्यान रखना ये आपको नहीं करना है, ठीक है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा आपको जो दूसरी गलती आपको नहीं करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी के आपको OMR सीट में नहीं झांकना है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि OMR सीट में जो आपके बुकलेट की जो क्रमांक संख्या है, जो उसका कोड है, वो उसका अलग है और आपका अलग है, दोनों के कोड अलग अलग हैं। आप लोग क्या करते हैं अक्सर गलती कर बैठते हैं कि जो उसके में 100वां क्वेश्चन टिक है वही आप अपने में टिक कर लेते हैं, ठीक है, या उसके में जो सा मतलब कि पहले दूसरे नंबर A to Z नंबरों में जो भी है उसको आप लोग टिक कर लेते हैं। तो वहां से आप क्या गड़बड़ कर देते हैं कि उसके में कुछ और क्वेश्चन है वो 100वें नंबर का, आपके में कुछ और है। तो ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ यदि आपको चीटिंग का मौका मिलता है तो आप पूछ सकते हैं, मुंह से उससे पूछ लीजिए, नहीं तो अदरवाइज झांकना झुकना नहीं करना है, इससे आप लोग नंबर गवा बैठेंगे। आपकी जो शुरुआती दौर की जो रोल नंबर और जो आपके नाम की और जो आपकी वो वाली जो एंट्री होती है, यदि आप पे नहीं भरी जा रही है तो आप एग्जामिनर से भरा लीजिए। और देखिए कई बार एग्जामिनर भी गलत कर देते हैं, क्योंकि पिछली बार एक बच्चे का लगातार मैसेज आता रहा था, उसमें वो कह रहा था सर मेरा एग्जामिनर ने भरा था और उसने मेरा ये चीज़ गलत कर दी, मेरे ध्यान नहीं आ रही, शायद रोल नंबर गलत कर दिया था, पता नहीं क्या कर दिया था। तो ऐसा है, आप 8th क्लास के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं। अब हाँ ऐसा हो सकता है कि जहाँ आपको पता ना लग पा रही हो वहाँ आप एग्जामिनर से पूछ लीजिए, ठीक है ना। कन्फ्यूजन में जहाँ हो, ठीक है ना, अपने आप जब वो भर रहा हो तो आप इस चीज़ को देखें, जांच परख लें कि वो सही भर रहा है नहीं भर रहा है, क्योंकि एग्जामिनर भी कोई ज़्यादा विदेश से नहीं आ रहे, वहीं के ही हैं लोकल के, ठीक है ना। तो इसलिए आप एक तो वो आपको बिल्कुल गलती ना करें, ठीक है ना। सिग्नेचर वगैरह वो लगवाएगा, वो आप वही मार दीजिए जो आपने मारे हैं, ठीक है ना। और बाकी आपको जो गलती नहीं करनी है कि आपको जल्दबाजी में पेपर नहीं करना है। लग रहा है कि 1.5-2 घंटे में आपने पूरा पेपर करके निपट गए तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में आपने करा होगा, गलत सलत करा होगा। पूरे 3 घंटे का इस्तेमाल करना है, पौने 3 घंटे का तो आपको इस्तेमाल करना ही है, 2 घंटे 45 मिनट, ठीक है ना। 15-20 मिनट पहले आपने कर लिया है तो आप बेटर है। क्यों? क्योंकि आपको देखिए आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूं, पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ से पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए देखिए सबसे पहले आपको जो सेक्शन है, जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है, आप उसे अटेंड कर लीजिए। हिंदी वाला सेक्शन आपका आसान है, हिंदी और इंग्लिश आपका दोनों आसान है, वो उसको आप अटेम्प्ट करिए, हिंदी कर लीजिए और इंग्लिश कर लीजिए। उसके बाद आप मैथ ना करके आप उसको यहाँ से मतलब कि जो साइंस वाला पोर्शन है उसको आप अटेंड करने की कोशिश करें, ठीक है ना। साइंस वाले में जहाँ टाइम आपको ज़्यादा लग रहा हो उसे छोड़िए, उसे बाद में देखना, ठीक है ना, उसे बाद में आपको देखना है। तो साइंस वाला हिंदी इंग्लिश और उसके बाद साइंस आप अटेम्प्ट कीजिए। इन तीनों को ही आपको 1.5 घंटे के अंदर कवर कर लेना है, 1.5 घंटे के अंदर इन तीनों को कवर कर लेना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम समय आपको मैथ को देना है। क्यों? मैथ के सवाल ऐसे भी हो सकते हैं कोई 1 मिनट में भी हो रहा है और कोई ऐसा भी हो सकता है आपका 3 मिनट में हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे मैथ को ज़्यादा समय देना है, लगभग 1.5 घंटा।
मतलब जितनी ये जल्दी हो सके इसमें जल्दबाजी नहीं करना, इतनी मतलब करेक्ट हो, ठीक है ना। और जो समय दे रहे हैं उनको क्वेश्चन को आपको 1.5 घंटे में, अगले 1.5 घंटे में करना है। ये आपकी कुछ बातें होंगी। और लास्ट में जो एग्जामिनर वो कहता है कि OMR सीट को इसको आप फाड़ लीजिए या फिर ये जो भी है इंस्ट्रक्शन के बाद ही करें। पेपर एग्जाम रूम से इंस्ट्रक्शन के बाहर ही आपको निकलना है। जब आपको कह दिया जाए कि अब आप जा सकते हैं तभी बाहर निकलना है। कई बार क्या होता है कि आपने शायद कॉपी आपकी मिस हो गई और आप वहाँ से निकल आए, तो आप इस चीज़ में आ जाते हैं कि कॉपी आप साथ में ले गए। आप कॉपी वहाँ दिलवा के गिनती करवा के, जब वो गिनती करते हैं कि इतनी कॉपी है, तो उसको सभी को ध्यान में रखते हुए तभी आपको बाहर आना है, ठीक है ना। रही बात आपकी इसमें, हमारा जो लास्ट टॉपिक था कि एग्जाम होने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, मजे करने हैं, ठीक है भैया। क्यों जी, मजे करने हैं। सिलेक्शन हो या ना हो, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, अपना चिल करना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ना होगा। आगे बहुत से एग्जाम है जिसकी हम लोग तैयारी कराएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए और भी सरकारी स्कूलों को जहाँ पे आप फ्री में शिक्षा पा सकते हैं, उनसे संबंधित जानकारी के लिए, नवोदय विद्यालय से संबंधित जानकारी के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस मैसेज को भेजें कि जिससे कि किसी के भी साथ कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। ओके, तो फिलहाल 2023 की तैयारी में आपके लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।